दोस्तों, अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद जैसे ही सबकी निगाहें काशी पर टिकी और एएसआई की सर्वे रिपोर्ट सामने आई, वैसे ही देश को चौंकाने वाले नए खुलासे भी सामने आ रहे हैं। खुलासा भी ऐसा है कि जहां की जमीन ने और पिलर्स ने जब राज उगलना शुरू किया, तो 800 साल पुराना मंदिर भी सामने आ गया। दरअसल ये दिलचस्प कहानी है 2.5 दिन का झोपड़ा की। ये 2.5 दिन का झोपड़ा राजस्थान के अजमेर में स्थित है। असल में ये कोई झोपड़ा नहीं, मस्जिद है जो सैकड़ों साल पुरानी है और यह भारत की सबसे पुरानी मस्जिदों में से एक है। अजमेर का सबसे पुराना स्मारक भी माना जाता है इस मस्जिद को। आप सोच रहे होंगे कि इस मस्जिद का नाम 2.5 दिन का झोपड़ा ही क्यों रखा गया, तो चलिए इसके पीछे इतिहास के पन्नों को खंगालना भी जरूरी है, जो लगभग 800 साल पुरानी बात है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 2.5 दिन का झोपड़ा 1192 ईस्वी में अफगान के सेनापति मोहम्मद गोरी के आदेश पर कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। असल में इस जगह पर एक बहुत बड़ा संस्कृत विद्यालय और मंदिर हुआ करता था, जिसे तोड़कर मस्जिद में बदल दिया गया। 2.5 दिन के झोपड़े के मुख्य द्वार के बाईं ओर संगमरमर का बना एक शिलालेख है, जिस पर संस्कृत में उस विद्यालय का जिक्र भी किया गया है। मुगलों ने अपने शासन के दौरान न सिर्फ हिंदुओं को निशाना बनाया, बल्कि मंदिरों पर हमला करके उनकी जगह पर मस्जिदों का भी निर्माण कर दिया। लेकिन कहते हैं ना कि जब समय का पहिया घूमता है तो झूठ की बुनियाद भी हिल जाती है। तो यही हो रहा है कि जैसे जैसे सबूत बाहर आ रहे हैं, वैसे वैसे हिंदुओं की जीत का रास्ता भी बनता जा रहा है। इस मस्जिद में मंदिरों के होने के जो सबूत सामने आए हैं, चलिए उनके बारे में आपको कुछ जानकारियां देते हैं। 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद में कुल 70 पिलर्स हैं। इन पिलर्स की ऊंचाई लगभग 25 फीट तक है, जिन पर खूबसूरत तरीके से नक्काशी की गई है। असल में ये स्तंभ उन मंदिरों के हैं जिन्हें ध्वस्त करके मस्जिद बना दिया गया था, लेकिन इन स्तंभों को वैसे ही रहने दिया गया और इन्हीं पर मस्जिद बना दी गई। यदि 90 के दशक की बात करें तो उस समय यहाँ कई प्राचीन मूर्तियां ऐसे ही बिखरी पड़ी थी, जिन्हें बाद में संरक्षित किया गया। इस झोपड़ानुमी मस्जिद को आधे से ज्यादा हिस्सा मंदिर का होने के कारण ये अंदर से मस्जिद की तरह नहीं, बल्कि एक मंदिर की भांति ही दिखाई देता है। हालांकि जो नई दीवारें बनाई गई हैं, उन पर कुरान की आयतें जरूर लिखी गई हैं, जिससे ये पता चलता है कि ये एक मस्जिद है। माना जाता है कि इस मस्जिद को बनवाने में 2.5 दिन यानी 60 घंटे का समय लगा था, जिसके बाद से इसे 2.5 दिन का झोपड़ा के नाम से जाना जाने लगा। हालांकि कुछ लोगों का तो ये भी मानना है कि यहाँ चलने वाले 2.5 दिन के युद्ध के कारण भी इस मस्जिद का नाम 2.5 दिन का झोपड़ा रखा गया। वहीं दूसरी तरफ काशी और मथुरा के बाद सभी की निगाहें इस मस्जिद पर टिक गई हैं और कुछ पॉलिटिकल लीडर्स ने भी इस पर बयान दिया है, जिसमें बीजेपी सांसद रामचरण वोहरा का कहना है कि 2.5 दिन के झोपड़े को बनाने के लिए वहां मौजूद संस्कृत विद्यालय को तोड़ा गया था और अब वो दिन दूर नहीं जब एक बार फिर से यहाँ संस्कृत के मंत्र गूंजेंगे। इतिहास के पन्नों में ये भी कहा जाता है कि मोहम्मद गौरी ने तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हराया था और उसके बाद पृथ्वीराज चौहान की राजधानी अजमेर पर हमला किया और वहां स्थित संस्कृत विद्यालय को बदलकर मस्जिद में परिवर्तित कर दिया गया था। जिस तरह मुगलों ने तानाशाही दिखाकर मंदिरों को तोड़कर मस्जिद बनाई थी, ठीक वैसे ही इस मस्जिद का निर्माण भी हुआ था। खैर, अभी तो अब सबकी निगाहें काशी पर टिक गई हैं, क्योंकि एएसआई की सर्वे रिपोर्ट में साफ साफ कहा गया है कि मस्जिद में पुरानी मूर्तियां मिली हैं और ज्ञानवापी मस्जिद नहीं बल्कि एक मंदिर है। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और हमारी आने वाली वीडियोस के लिए बेल आइकन को अवश्य प्रेस करें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।